हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ वीना टक्कर। सो आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसका पेपर कल होने जा रहा है। सीआरएसयू वाले बच्चों का जो कल एग्जाम है इसका, और एमडीयू का आने वाले समय में होगा। तो ये मैं टोटल क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी के लिए लेकर के आई हूँ। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल अवस्था विकास के स्तर का ये सब्जेक्ट है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों रहेगा। मैंने इन क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश जो भी मैं अभी बता रही हूँ वो मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं। आपको बस यही तैयार करके जाने हैं, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है यहाँ पे। जो क्वेश्चन सबसे पहला है वो है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आया है। अथवा यानी कि और में ऑप्शन है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टुगेदर विद द डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो इसके ऊपर मैं वन शॉट बना चुकी हूँ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है मैंने बनाया है। आप बीएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आप तैयार करके जा सकते हो। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न जो है वो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का कौन सा है, बाल अवस्था तथा किशोर अवस्था की पूर्ण शारीरिक, संवैगिक, सामाजिक तथा भाषाई विकास की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है हिंदी वालों के लिए। और इंग्लिश में है डिस्क्राइब द प्री फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड लिंगुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस। ठीक है, इस तरीके से है। फिर उसके बाद प्याजे का जो कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल जो आता है, वो कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप ये थ्योरी जरूर कर लेना। चौथा जो क्वेश्चन है वो कोलबर्ग थ्योरी है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो एरिक्सन थ्योरी है। थ्योरी में आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे प्याजे की है और कोलबर्ग की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये वाली भी कर सकते हो एरिक्सन की। ठीक है। एंड उसके बाद जो आता है, जो प्रश्न आता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभावों की व्याख्या करनी है, वो आया था। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन पे पूछा गया है। एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रन, यानी कि जनसंचार माध्यम के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ये। और इसमें अगर मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर प्याजे की थ्योरी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल अच्छे से कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछे जाते ही हैं। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरा आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हो गए। ठीक है। डिस्क्राइब इट्स वेराइटीज एंड टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। एंड इंडिविजुअल डिफरेंस डिटेल, वही क्वेश्चन है, तो इसका आप कोई भी एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, तो वो आपसे पूछ सकता है। देख लेते हैं, इसी के ही है ना, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है कि रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसको डिटेल में बताना है। या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ टीचिंग इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, रुचि का विकास करने में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, बट आप इंटरेस्ट का एक प्रश्न तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, इंटरेस्ट और उसके टाइप, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के ऐसे ही पूछेगा वो। ठीक है। एप्टीट्यूड से आप क्या समझते हैं, उसके मेथड कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है। एंड क्रिएटिविटी क्या है, और क्रिएटिविटी कैन डेवलप अमंग द चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, वैल्यू से आप क्या समझते हैं। गार्डनर थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मार लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, डिटेल में बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, अधिकम असमर्थी बालकों की क्या पहचान है, उनकी क्या समस्याएं हैं। ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये पूछा जा सकता है। इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं, इंटरव्यू का ना कोई एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, और उसके टाइप वगैरह वही, मतलब उन्होंने दो क्वेश्चन में पूछा गया है। फंक्शन ऑफ प्ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लेना। फंक्शन ऑफ प्ले, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्ले। ग्रुप डायनेमिक इन गेम वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पर ये छोड़ भी सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग आप थोड़ा सा कर सकते हो, ये पूछा जाता है कई बार। उसके बाद आता है जो सीखने से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताओं का विस्तार में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंडिविजुअल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेक्स्ट बुक रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग से रिलेटेड तो वो सारे क्वेश्चन वही बनते हैं, तीन चार बने हुए हैं। कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं कि ये समझ लेना। और
ये थ्योरी तो आप छोड़ देना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिकल थ्योरी आप देख सकते हो, बाकी इतनी ज़रूरी नहीं। टोलमैन की थ्योरी एक बार आप पढ़ लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंजर्वेटिज्म। ये इसके फीचर देख लेना एक बारी। ब्रूनर की थ्योरी सिर्फ रीड कर लेना, आ भी सकती है और नहीं भी। तो ब्रूनर की थ्योरी जो है वो क्या इफेक्ट डालती है, वो तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लोगे तो फिर बना के लिख ही दोगे। लर्निंग सिचुएशंस जो हैं उसके नेचर क्या है, एंड डिस्क्राइब द एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गरीबी का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट, व्हाट आर द रीजन ऑफ इट, ये पूछा जा सकता है। एडोलेसेंस का जो स्ट्रेस का क्या रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो, घुमा के भी पूछ सकता है, बट वो एडोलेसेंस पे ही पूछेगा, ठीक है। लोनलीनेस जो है वो क्या है और किस तरीके से जो है वो इशू को सॉल्व करती है, ये सब। सेपरेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय, जैसे ये शिशु गृह से आप क्या अभिप्राय है, इसके चयन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये भी आ सकता है बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लास्ट पेज है इसका। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन आया है, एडोलेसेंस वो सेम ही है, उसकी प्रॉब्लम और वो सब मैंने बताया। एडोलेसेंस पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है, वो तो कैसे भी घुमा के बोलेगा। ड्रग एडिक्शन की जो डिटेल प्रॉब्लम है ये भी आता है कई बार, लेकिन ये भी घुमा के आता है, ठीक है, कि क्या सिम्टम है ऑफ ड्रग एडिक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये तैयार कर लेना। एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ये आप तैयार कर सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट इकोनॉमिक डिफरेंस का एक ना डिफरेंस तैयार कर लेना, फिर क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आए या क्वेश्चन में आप कर पाओगे। अर्बनाइजेशन से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन, फीचर्स और प्रॉब्लम तैयार कर लेना। ग्लोबलाइजेशन भी कई बार आया हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आ सकता है या दोनों के डिफरेंस भी आ सकते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, और आपका ड्रग एडिक्शन से है, एडोलेसेंस से है, ये भी आप नोट कर लेना। जो ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है, वो हो गया। और थ्योरी में तो मैंने आपको बताया दो तीन, वैसे समझ के चले जाना, ज़्यादा तो चांसेस वैसे उसके टॉलमैन के और पियाजे के हैं, ठीक है। और लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, एप्टीट्यूड और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी 5 6 7 क्वेश्चन बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा तैयार करना है। बाकी भी पढ़ के जा सकते हो, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो ये तो मैंने बता दिया। बाकी ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, इसकी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के भी मैं अपलोड कर दूँगी, कर चुकी हूँ मतलब, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।